तो दोस्तों कैसे आप सब। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खतरनाक है। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किसके बारे में है और समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अब सामने देख रहे हैं आप फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। थंबनेल है वीडियो का। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होगी, कैसे कैसे वेबसाइट बनती है। ठीक है, वेबसाइट के अंदर एक होती है होस्टिंग। ठीक है, अब 1 मिनट वीडियो को देखिए, आप वीडियो को यहाँ पर मत छोड़िए। मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी वीडियो है आपके लिए। अब दूसरी वेबसाइट के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डोमेन। आपको चाहिए होता है बस ये दो चीज़, वेबसाइट की होस्टिंग और वेबसाइट का डोमेन। डोमेन XYZ कुछ भी हो सकता है। अब थंबनेल में लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट कैसे बनाएं। फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट इन द सेंस ई कॉमर्स वेबसाइट, जहां पर सामान बिकता है। ई कॉमर्स वेबसाइट जहां पर सामान बिकता है। ठीक है, थंबनेल को दोबारा देख लीजिए आप, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट कैसे बनाएं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में आपको दो ही चीज़ें चाहिए होती है, होस्टिंग और डोमेन। अब ये वेबसाइट बनाता कौन है? वेबसाइट बनाता है वेब डेवलपर। स्पेलिंग पर मत जाइएगा। वेबसाइट बनाता है वेब डेवलपर। अब वेब डेवलपर आपको कहाँ पे मिलेगा? आप गूगल पे जाएंगे, वेब डेवलपर कुछ सर्च करेंगे, वहां पर जो लोग मिलेंगे ना, वो आपको पागल बनाने के लिए होंगे। समझ रहे हो बात को? वो कुछ नहीं करेंगे, वो एक बेकार सी वेबसाइट आपको बना के दे देंगे, होस्टिंग और डोमेन अटैच करके। बहुत ही बेकार सी वेबसाइट। ठीक है, वो उसका यूआई फंक्शनल होगा, देखने में आपको अच्छी लगेगी। दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत आएगी इस जगह पे कि जो वेबसाइट होती है उसमें होस्टिंग और डोमेन के साथ साथ एक चीज और चाहिए होती है जिसको बोलते हैं एडमिन पैनल। एडमिन पैनल का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, मतलब वेबसाइट का एडमिन पैनल एक्सेस करेंगे जहां पर आप चीजों को बदलेंगे। मेन फ्रंट पे जो वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर कुछ भी दिखाया जा रहा है, प्रोडक्ट, उनका प्राइसिंग, उनकी लिस्टिंग, टाइटल, रिव्यूज, कुछ भी चीजें हैं, उनको मैनेज करेंगे आप एडमिन पैनल से। समझ रहे हो बात को? अब एडमिन पैनल के अंदर होती है बहुत सी दिक्कतें जो आप शुरू में नहीं समझ पाओगे। कई टाइप के होते हैं फंक्शन जो आप स्टार्टिंग में नहीं समझ पाओगे। डेवलपर आपको बातों में उलझा लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? डेवलपर आपको बातों में उलझा लेगा। हर एक फंक्शन के आपको आपसे मांगेगा 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, जैसे भी। वेबसाइट चलेगी आपकी गुड, दूसरे दिन ही कोई एक फंक्शन काम करना बंद कर देगा। डेवलपर बोलेगा इसके अंदर तो ओटीपी की दिक्कत है, इसके अंदर तो आपको ऐसे ऐसे नाम देगा। समझ रहे हो? थ्रेड प्रोसेसर्स, ऐसे ऐसे नाम लेगा कि आप विचलित हो जाओगे कि करना क्या है। और आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। पैसे क्यों देने पड़ेंगे? क्यों? क्योंकि जो होस्टिंग है वो डेवलपर के पास है। वेबसाइट डेवलपर की होस्टिंग पे ही होस्ट है, डोमेन भी डेवलपर के पास है। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर ज़्यादा आप बोलोगे तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा आपका और डेवलपर भाग जाएगा। बहुत से केसेस होते हैं आपके साथ, हो सकता है पहले हुआ हो सकता है हुआ हो। मेरे पास जो लोग आते हैं वेबसाइट बनवाने के लिए, काफ़ी लोगों को ये वाली दिक्कतें आती है। ठीक है, कि लोग भाग जाते हैं पैसे लेके। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से वेबसाइट बनवाओ। भाई मैं जो वेबसाइट बनाता हूँ ना, उसकी फुल गारंटी पहले लेता हूँ। ठीक है, पूरी पूरी गारंटी पहले लेता हूँ। वेबसाइट के अंदर क्या फंक्शन होंगे, क्या नहीं होंगे, वो चीज़ें मैं आपको गूगल मीट पर मीटिंग करके पहले से ही बता देता हूँ। और उससे अलग कुछ नहीं डालूंगा वेबसाइट में, और उससे नीचे कुछ नहीं डालूंगा वेबसाइट में। इसके बाद कभी भी मैं आपको नहीं बोलूंगा कि ये चीज़ में दिक्कत आ गई, पैसे भेज दो। जो वेबसाइट होती है, जितने टाइम के लिए आप बनवाओगे उतने पैसे आपको कॉस्ट करूंगा।
समझ रहे हो, उतने ही पैसे लूंगा। जितने फीचर्स हो गए वो फीचर उतने टाइम तक गारंटेड चलेंगे जितने टाइम के लिए आपने वेबसाइट बनवाई है। बेशक आप अनलिमिटेड बनवा सकते हो, उसके अंदर अलग अलग टाइप की कॉस्टिंग ऐड होती है, ठीक है। लेकिन मेरे फीचर्स वेबसाइट का एडमिन पैनल, डोमेन, होस्टिंग, फ्रंट एंड, बैक एंड, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। अब बात आती है पैसे की कि कितने चार्जेस लगते हैं वेबसाइट बनाने में। वेबसाइट बनाने के चार्जेस डिपेंड करते हैं कि क्या चीज़ बना रहे हो आप और कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हो। एज ए डेवलपर किस प्रकार की टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन मोटा मोटा आपको बता दूं कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में 25,000 रुपये का खर्चा आएगा। ज़्यादा हो लिख दिया, 25,000 रुपये, ठीक है। 25,000 रुपये ई कॉमर्स का खर्चा आएगा। साल में एक बार आपको होस्टिंग और डोमेन की पेमेंट करनी होगी, जो आप खुद से कर सकते हैं या फिर आप डेवलपर के थ्रू करवा सकते हैं। इसकी जो मिनिमम होस्टिंग प्राइस रहता है वो 8,000 रुपये रहता है। डोमेन का प्राइस 2,000 मैक्सिमम मान लो, बाकी नहीं रहता 2,000, 1,500 रुपये मान सकते हो, क्योंकि ये 1,600, 1,500, 1,600 के बीच में ही रहता है। चाहे आप किसी भी कंपनी से की डोमेन लीजिए, वो मैं .com डोमेन की बात कर रहा हूँ। अलग अलग टाइप के डोमेन अलग अलग होस्टिंग में आते हैं। .in डोमेन जो होता है वो इससे थोड़ा सा सस्ता आ जाता है, ज़्यादा सस्ता तो नहीं आता, थोड़ा सा सस्ता आ जाता है, लेकिन वर्थ इट होता है काफ़ी ज़्यादा। इंडिया में अच्छी रैंकिंग होती है। ये आपको साल की पेमेंट करनी होती है, खुद से कर सकते हैं। वेबसाइट जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे उसके अंदर 1 साल की पूरी पेमेंट इंटीग्रेट रहती है, ठीक है। यानी कि ये 8,000 और ये 1,500 रुपये इंटीग्रेटेड है इस 25,000 रुपये के अंदर। 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं देना। वेबसाइट बनवा रहे हो तो 25,000 रुपये देना है। उसके बाद आपको ये वाला देना होता है हर साल। आप खुद से पेमेंट कटवा सकते हो या डेवलपर के थ्रू कटवा सकते हो, ठीक है। वेबसाइट आपकी फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट होगी। इसके अंदर आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि क्या सामान आपका बिक रहा है, नहीं बिक रहा। इस टाइप की चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वेबसाइट बनवानी है तो आप, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक, मेल आईडी या मोबाइल नंबर, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो जाइए मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए और मैं जल्दी ही, आप मेरे को मेल भेजेंगे, वहाँ पे आपको मेल आईडी मिलेगी। उस मेल आईडी पे आप मेरे को मेल भेजिए कि यस मेरे को वेबसाइट बनवानी है, ये मेरा कॉन्टैक्ट है। वहाँ पे मेरी टीम या मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।